अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अबरार अहमद। तो आज की वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। और वो टिप्स किस लिए हैं? वो इसलिए हैं कि बच्चे जो इंटर कर लेते हैं उनको जो फिर मुश्किलात आगे आती हैं, चैलेंजेस जो होते हैं कि हम आगे कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें या कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें। जैसे ही इंटर का साल दोम का इख्तिताम होता है तो पेरेंट्स की तरफ से भी इंट्रैक्शन होती है, कमेंट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से भी होते हैं कि सर हमने कौन सा सब्जेक्ट आगे लेना है, आप हमें एडवाइस करें या आप हमें सजेस्ट करें। तो मेरे कुछ टिप्स हैं, मेरी कुछ आप ये कह लें कि पर्सनल मेरी ज़ाती राय है। हो सकता है आप इसे इत्तेफाक ना करें और हो सकता है आप इसे इत्तेफाक करें भी, क्योंकि नज़रियाती इख्तिलाफ तो आप रख सकते हैं किसी के साथ भी। सबसे पहली बात यह है कि मेरा अपना पर्सनल जो विजन है वो ये है कि बच्चे को इंटर में इस कैपेबल खुद होना चाहिए। सबसे पहले कि वो खुद मुख्तारी के साथ अपना फ़ैसला करे कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। ठीक है, इंटर के बाद उसको इस तगदो में लग जाना चाहिए कि आगे जो मेरा जो विज़न है मुझे उसके लिए क्या काम करना है या मुझे उसके लिए कितनी परसेंटेज रिक्वायर है या जो भी है वटेवर। मैं इसके लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज दैट कि आप अगर ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं और एक वो बंदा है जो आप प्लेटफॉर्म पे वैसे ही रन कर रहा है, वैसे ही भाग रहा है और वहाँ कोई गाड़ी नहीं है। अब मुझे बताएं कि जब वो बंदा किसी से टकराएगा तो हर बंदा उसको बातें सुनाएगा, हर बंदा उसको लान तान करेगा, हर बंदा उसको टीज भी करेगा, लेकिन एक बंदा नज़र आ रहा है कि इज़ रनिंग फॉर हिज ट्रेन। अब वो किसी से टकराता है, किसी को उसका बैग लग जाता है या किसी से उसको ईज़ा पहुंचती है तो अब लोग उसको फ़ौरन दरगुजर कर देंगे। उनको नज़र आ रहा है कि ही इज़ रनिंग फॉर हिज ट्रेन, अपने मकसद के पीछे भाग रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव के पीछे भाग रहा है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल फॉर दोज कि जिन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं बट दे आर नॉट वर्किंग फॉर दैट। और जब वो इंटर कर लेते हैं तो फिर वो लोगों के पास जाते हैं कि जी आप हमें बताएं हम क्या करें। अरे भाई, आपके अंकल ने थोड़ी करना है MBBS, आपके अंकल ने थोड़ी करना है BE। इफ़ यू आर द कैपेबल, आप कैपेबल हैं तो आप एडवाइस लीजिए। मेरा इसमें आपको एक मशवरा ये है कि सबसे पहले आप अपना माइंड सेट कीजिए, आप अपना गोल सेट कीजिए, अपने एम्बिशंस, अपने एम जो हैं उनको आप रियलाइज़ कीजिए कि मैंने करना क्या है। जब आपने ये क्लासिफाई कर लिया, जब आपने ये कैटेगराइज कर लिया कि मैंने इस चीज़ की तरफ जाना है, मेरा प्लान A ये है, प्लान B ये, प्लान C ये, देन आप किसी के पास जाएं और मशवरा करेंगे सर देखें मेरा प्लान A ये है, मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रहा हूँ, प्लान B ये है, प्लान C ये है। ठीक है, अब जब कोई आपको मशवरा देगा तो उसके सामने आपकी मेंटल कैपेबिलिटी चली जाएगी। हाँ भाई, अगर बच्चे ने अप्लाइड फिजिक्स का टॉपिक एक रखा है, अप्लाइड फिजिक्स एक पोर्शन रखा है तो उसका मतलब ही और शी इज कैपेबल। अब आप ग्रीन हैंडेड बिल्कुल चले जाते हैं किसी के पास, जी आप मुझे ऐसा करें, मुझे मशवरा देते हैं। अरे भाई, बास की ग्राउंड रियलिटीज़ को तो हम जानते हैं कि उनकी ग्राउंड नॉलेज क्या है या उनकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो किसी के रेफरेंस से आ जाते हैं, हम उनको नहीं जानते या हम शॉर्ट इंटरव्यू करके उनकी मेंटल कैपेबिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो फिर वो फैसला जो है, फिर वो जो राय जो है वो गलत कायम हो जाती है। ठीक है जी, मम्मा ने कहा था कि जी उसको MBBS करा दें और डैड की ये ख्वाहिश है कि बच्चा BE करे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपकी जो ख्वाहिश है जो सकता है वो मतलब इम्प्लीमेंटेबल भी हो जाए, लेकिन अगर बच्चे का मेंटल सिनेरियो कुछ और है और आपकी ख्वाहिश कुछ और है, बहुत में क्लैशेस होगा, देयर विल बी अ क्लैश इन दैट। ठीक है, तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि सबसे पहले आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी के लिए काम करें। ठीक है, मैंने करना क्या है, मैंने आगे पढ़ना क्या, ये सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। देखिए, इंटरनेट अवेलेबल, आपका हेल्पर गूगल मौजूद है, आपका हेल्पर यूट्यूब मौजूद है। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, हर फील्ड को एनालाइज कीजिए। हमारा बच्चा जब इंटर कर लेता है तो उससे पूछते हैं जी FSC की फुल फॉर्म क्या है। आप बिलीव करें 60 आउट ऑफ 100 का रेशो आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि उनको FSC की फुल फॉर्म भी नहीं पता होती। अब आप मुझे बताएं कि वो किसी से एडवाइस लेने जा रहा है कि आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। ठीक है, ये कलमिया है हमारा कि बड़ों ने छोटों की काउंसलिंग करना छोड़ दी, छोटों ने बड़ों से टाइम लेना छोड़ दिया। खैर, दैट इज़ अनदर चैप्टर। उसके बाद ये होता है कि जी मैं फलानी चीज़ करूँगा तो जॉब नहीं है मार्केट में, फलानी चीज़ करूँगा तो जॉब नहीं है मार्केट में। दैट इज़ अनदर चैप्टर। ये एक अलहदा चैप्टर है कि आपने एक डिग्री कर ली, जॉब नहीं, जॉब तो हर किसी का एक मसला बना हुआ है। वो BE वाले के लिए भी है, इवन MBBS वाले के लिए भी है, इवन कॉमर्स वाले के लिए भी है। आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। आप चेस करें, आप चैलेंज करें सोसाइटी को। नो, आई हैव द स्किल्स, आई कैन डू दैट, आई कैन डू मोर बेटर देन अदर्स। तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग द जॉब इन द फ्यू मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। और बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग डिग्री अपनी जॉब को एक्वायर कर लेते हैं।
तो मेरी टिप्स आप लोगों को, मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि इंटरनेट पे जाइए, जिन बच्चों ने इंटर कर लिया है अपने आप को स्मूथ फील करके वहाँ पे सर्च कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन सी फील्ड मेरी इम्प्लीमेंटेबल हैं, अगर मैंने FSC किया तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, अगर मैंने FA किया तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। बहुत मज़े के साथ हमारे बच्चे हर जगह मैच्योर हैं, गेमिफिकेशन में बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, गेम्स में बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, सोशल मीडिया के ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ट्विटर है, लाइक आपके पास ये टिकटॉक है, और लाइक आपके पास फेसबुक है, इसमें बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। लेकिन उनकी इमेच्योरिटी कहाँ पाई जाती है, उनके अंदर अनस्टेबलाइजेशन कहाँ पाई जाती है, अनसेचुरेशन कहाँ पाई जाती है, जब एजुकेशन की बात आती है। मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो मुतनफ़िर जो होते हैं ना वो टीचर्स हजरात होते हैं आवाम से या बच्चों से। वो क्यों होते हैं? वो इस वजह से होते हैं कि बच्चे ये बोलते हैं कि ये हर वक्त पढ़ाई 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 की बातें करते हैं। एक वक्त में शायद हमारी सोच भी यही थी, लेकिन आज उन असातिज़ा की फ़िक्र जहन में जब आती है या उनकी सोच जब हमारे अंदर जब एक दफ़ा दोबारा उसका रमा दमा होती है, तो यकीन माने दिल से दुआएं निकलती है कि जो लोग हमें काउंसलेट किया करते थे, जो लोग हमें बिठा के हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे या हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, मेंटल ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे, तो आज शायद हाँ हम बच्चों से बहुत ज़्यादा बातें भी सुनते हों, और ख़ासकर जो अपने बच्चे होते हैं यार, इनको जब देखें इनको पढ़ाई की लगी हुई है। जबकि आप देखा जाए तो इस वक्त हमारे यहाँ से कुतुबीनी की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, हमारे यहाँ से सेल्फ रीडिंग की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। हमारा बच्चा, इंटर का बच्चा जो होता है, बहुत मज़े के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक्सेंट क्लियर नहीं होता, बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन उनकी क्लियर नहीं होती। वो उसी वजह से होती है कि उनके अंदर जो खामियाँ होती हैं उनको खामियाँ रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, किसी से काउंसलिंग लेते नहीं हैं, किसी को टाइम देते नहीं हैं। जब आप टाइम नहीं देंगे तो दूसरा आपको काउंसलेट नहीं करेगा, दूसरा आपकी काउंसलिंग कैसे करेगा जब आप उसको टाइम नहीं दे रहे। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि किसी सीनियर के पास जाइए, फील्ड को एनालाइज कीजिए कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर इफ़ यू आर इन द MBBS देन कनेक्ट विद योर डॉक्टर्स के पास जाइए, ठीक है। आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके पास जाइए, मशवरा कीजिए, कोई आपको खाएगा नहीं, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं। दैट विल बी अ गुड विल ऑफ यू दैट इफ़ यू आर गोइंग टू सर्च दैट। अगर आप एक चीज़ लेट्स सपोज दैट हम बाज़ार से कुछ चीज़ लेने जाते हैं, हम उसको कितना सर्च करते हैं, कितना हम उसको सर्चिंग के बाद, कितना कैटेगराइज करने के बाद यहाँ से इतने की मेरी, यहाँ से इतने की मेरी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती वाई वी आर गोइंग टू गिव लेस इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन। हम एजुकेशन पे जब आते हैं तो हमारा लेस इंपॉर्टेंस क्यों जाता है? वो खालू ने कहा था ये कर लें, वो ताया ने कहा था ये कर लें, वो भाई ने कहा था ये कर लें। अरे भाई की एक अपनी मेंटल पोटेंसी है, आपकी एक अपनी मेंटल पोटेंसी है, ठीक है। आप क्यों पैरेलल लेके चल रहे दोनों को? अब मैं अगर अपनी नॉलेज को अगर एक 10 क्लास के 10 ग्रेड के बच्चे से अगर कंपेयर करूँगा, डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस। तो मेरी आप लोगों को सजेशन ये है कि जो बच्चे इंटर कर चुके हैं और जो बच्चे इस बात से परेशान हैं कि हमने आगे क्या करना है और क्या बनना है, सबसे पहले अपने गोल को, अपने माइंडसेट को, अपने आपने जो एम सेट किया उस पर काम कीजिए, उस पर वर्किंग कीजिए। देन किसी से आप मशवरा कीजिए कि सर मैंने ये करना है, अब आप मुझे बताएं कि इसको मैं किस तरह एक्वायर करूं। कोई आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को चेंज नहीं कर सकता, जस्ट वो आपको एडवाइस दे सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बगैर सोचे समझे एडवाइस दे देते हैं। जैसे मेरे पास कोई आया, जी मैं क्या करूं, मैंने उसको कह दिया भाई आप ऐसा करें, आप MBBS कर लें और आप डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाए। भाई मेरी ख्वाहिश थी ये डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाए, लेकिन जब उस बच्चे को एनालाइज़ किया, उसकी सेल्फ टेस्टिंग की, असेसमेंट की, तो उस बच्चे के अंदर मज़ीद बायो पढ़ने के स्किल्स नहीं थे। वो बच्चा पहले बायो से नफरत करता था, ठीक है। अब मैंने उसको एक अपनी एडवाइस दे दी, उसके पेरेंट्स तक बात पहुँचा दी, पेरेंट्स ने उसको प्रेशर अप किया और उसने बायो ले ली और वो आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। दैट इज़ अ टोटल फेलियर। सबसे पहले आपको अपनी मेंटल असेसमेंट को खुद एनालाइज करना होगा। यू आर अ सेल्फ असेसर। आप खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आया मैं ये चीज़ कर सकूँगा, और फिर उस पर काम कीजिए। बिल्कुल ग्रीन हैंडेड किसी के पास ना जाइए, उस पर काम कीजिए। हमारे बच्चों को हर चीज़ के बारे में स्टेबलाइजेशन है, हर चीज़ के बारे में स्टेबिलिटी है उनके पास, लेकिन नहीं है तो एजुकेशन में नहीं है। तो मेरा आप लोगों से मशवरा है कि सबसे पहले आप सर्च कीजिए, आप सर्च करके आप इस पर डेटा इकट्ठा कीजिए कि आया मैं ये करूं या फिर मैं ये करूं। आप प्लान्स अपने क्लासीफाई कर लीजिएगा, प्लान A, प्लान B, प्लान C। आप कभी फेलियर की तरफ नहीं जाएंगे। और याद रखिएगा, जो कौम एजुकेशन नौकरी हासिल करने के लिए करती है, फिर वहाँ नौकर पैदा होते हैं, बाशऊर लोग पैदा नहीं होते। तो आप एजुकेशन को बाशऊर होने के लिए, बाफहम होने के लिए
आप हासिल कीजिए, इंशाल्लाह जॉब आपका मुकद्दर होगी और जॉब बाशऊर लोगों को मिलती है। अगर आपको वीडियो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाना है जो इंशाल्लाह मैं सब्जेक्ट बाइफर्केशन पे बनाऊंगा कि आप सब्जेक्ट को कैसे बाइफर्केट कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट को अवेल करेंगे, मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेल करेंगे, सिंपल अगर आप BS ऑनर्स की तरफ जा रहे हैं कौन से सब्जेक्ट को अवेल करेंगे। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और याद रखिएगा, दैट वाज नॉट तनकीद बराए तनकीद, दैट वाज तनकीद बराए तामीर। और मैं ये समझता हूँ कि तनकीद बराए तामीर की हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।